क्या आप जानते हैं कि 0 से 5 साल की उम्र के बीच में बच्चे का 90% ब्रेन डेवलप्ड हो जाता है। ये जो एज होती है 0 से 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ये वो एज है जो डिसाइड करती है कि बच्चा जीनियस होगा या एवरेज होगा। किस तरीके से आपको हेल्प करनी है ताकि उनका ब्रेन मैक्सिमम लेवल पर सही तरीके से डेवलप हो पाए, आज इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पेरेंट्स, कहते हैं जो मदर होती है ना, उसको तब भी बहुत अवेयर रहने की जरूरत है जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब वो कंसीव करती है। 3 मंथ्स के बाद बच्चा पेट में ही सुनना समझना शुरू कर देता है, लेकिन उस टाइम की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जब बच्चा इस दुनिया में आता है, 0 to 1 ईयर। इस एज में बच्चा माँ की गोद में होता है, वो कुछ नहीं कर रहा होता। जरूरी है इस टाइम पर बच्चे को मम्मा का दूध मिले, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 6 मंथ, जो कि डॉक्टर भी बताता है। माँ के दूध में हर एक वो चीज अवेलेबल होती है बच्चे के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। उस टाइम पर सिर्फ माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, पहला। दूसरा, बच्चे को आप जितना ज्यादा स्टोरी सुना पाए, जितना ज्यादा पोएम सुना पाए, राइम सुना पाए, सुनाइए, उनसे बातें कीजिए। बच्चा इस टाइम पर सुनकर समझ रहा होता है, समझने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी लैंग्वेज बिल्डअप होना इस टाइम से शुरू हो जाती है। तो बच्चों को मैक्सिमम चीजें सुनाना, पॉजिटिव चीजें, शोर नहीं, राइम, कहानियां बहुत जरूरी है, उनसे बातें करना। तभी आपने देखा होगा कि पुराने टाइम से ही ये चीजें चली आ रही हैं कि बच्चों से हम बहुत बातें करते हैं, उनकी लैंग्वेज बिल्ड हो रही होती है इस टाइम पर। साथ ही साथ उनको अलग अलग शेप के और बहुत कलरफुल टॉयज देना जरूरी है। बच्चे क्यूरियस होते हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ती है उनके अंदर, इस चीज को लेकर, उस चीज को लेकर। वो कलर्स देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बच्चों को कलरफुल चीजें देना, टॉयज देना जो अलग अलग शेप के हो, जरूरी है क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए। इस एज पर सिंपल टॉय दीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमेजिनेशन को डेवलप करते हैं। इस टाइम पर बच्चों को मैक्सिमम कहानियां सुनाना, उनके लिए रीड करना जरूरी है। जब बच्चों के लिए कहानियां पढ़ते हैं तो इससे बच्चों का इमेजिनेशन स्ट्रांग होता है, साथ ही साथ उनमें लिसनिंग क्वालिटी आती है, वो सुनना सीखते हैं। ये एबिलिटी क्रिएट होती है इस टाइम पर। एंड इस टाइम पर बच्चे को अच्छा खाना देना, हेल्दी फूड देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, फ्रूट्स, दालें, हेल्दी खाना खिलाओ। ये क्या बच्चे के ब्रेन के लिए फ्यूल का काम करते हैं। हेल्दी फूड देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हम 2 से 3 साल के बच्चे के लिए। इस एज में बच्चा थोड़ा समझने लग जाता है, समझता है ये मम्मी है, ये डॉक्टर है, ये टीचर है। इस एज में तो यहाँ पर रोल प्ले खेलना बहुत जरूरी है। कभी उसको डॉक्टर बना दीजिए, बच्चे खुद भी यही करते हैं ना, कभी वो मरीज बन गया, कभी वो पापा बन गया, कभी वो मम्मी बन गए। जब बच्चे रोल प्ले खेलते हैं तो उनकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है, सोशल स्किल स्ट्रांग होती है। ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी गेम है। साथ ही साथ पेरेंट्स इस एज में बच्चों से ड्राइंग और पेंटिंग करवाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। इससे उनकी आई एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होता है, प्लस क्रिएटिविटी आती है उनके अंदर। वो अलग तरीके से सोच पाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सीखते हैं, जो उनको थ्रू आउट द लाइफ काम आने वाला है। वो कब आएगा? जब आप उनको कलरिंग करवाएंगे, उनको ड्राइंग करवाएंगे, उनको फिल करवाइए कलर्स, कुछ भी बनवाइए, साथ में बैठ जाइए, करवाइए ये काम इंटरेस्टिंग वे में। देखिए बच्चा कितना इंटेलिजेंट बनेगा आपका। एंड इसी टाइम पर बच्चों को जरूरी है आप राइम सुनाइए, म्यूजिक सुनाइए, अच्छे से अच्छा सॉफ्ट म्यूजिक सुनाइए। राइम जब उसमें झूमते हैं तो इससे बच्चों की लैंग्वेज डेवलप होती है और साथ ही साथ उनकी मेमोरी भी क्रिएट होती है, स्ट्रांग बनती है। एंड पेरेंट्स प्लीज बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज करवाना बहुत जरूरी है। आउटडोर एक्टिविटीज से एक तो उनको विटामिन डी मिलता है, साथ ही साथ वो फिजिकली एक्टिव होते हैं और उनका माइंड भी बूस्ट होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी करवाना और आउटडोर गेम्स करवाना बहुत जरूरी है अपने बच्चों को।
इस चीज के लिए आप प्लीज टाइम निकालें, बच्चों को बाहर ले जाके खिलाएं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे 3 to 5 ईयर्स के बच्चे के लिए क्या चीज जरूरी है ताकि उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप्ड हो। इस टाइम पर बच्चों को आप पजल्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स दीजिए। बच्चे में एक तो उनका माइंड शार्प होगा जब वो पजल सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उनमें पेशेंस आएगा, क्योंकि पजल सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है, तो उनका पेशेंस बढ़ाता है ये गेम। सो ये माइंड गेम दीजिए, ब्लॉक्स दीजिए। इसके साथ ही उनको स्टोरी सुनाना एंड क्वेश्चंस आंसर्स खेलना। कोई स्टोरी सुनाई, फिर उस पर आपने डिबेट करनी शुरू की, अच्छा उसने ऐसा किया था, वो ऐसा नहीं करता, फिर क्या होता। क्वेश्चंस पूछो, उसके क्वेश्चंस के आंसर दो। इससे उनमें क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जानने की इच्छा बढ़ती है, साथ ही साथ उनकी मेमोरी स्ट्रांग होती है और लैंग्वेज तो डेवलप्ड होती ही है, न्यू वर्ड्स वो सीखते ही हैं साथ ही साथ। तो स्टोरी टेलिंग के बहुत फायदे होते हैं इस एज में भी। इसके अलावा पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम, टीवी टाइम कम कीजिए, लिमिटेड कीजिए, मैक्सिमम 30 मिनट्स, वो भी आपके ऑब्जर्वेशन में जरूरी है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों का ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं हो पाता जब बच्चा स्क्रीन देखता है। वो लेजी फील करता है, आईज वीक होती हैं, माइंड वीक होता है, इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है बच्चे पर। तो मोबाइल से दूर रखें, कंट्रोल रखें, साथ ही साथ बच्चों को प्रॉपर स्लीप दें, मतलब कम से कम बच्चा 10 घंटे सोए। सोते टाइम भी बच्चे का दिमाग अच्छे से ग्रो होता है, उसकी इमेजिनेशन अलग लेवल पर चली जाती है। तो बच्चों को एक प्रॉपर अच्छी नींद मिलना बहुत जरूरी है। एंड एक एडवाइस पेरेंट्स कि प्लीज अपने बच्चों को उसके दोस्तों के साथ खेलने से रोके ना। जब बच्चे अपने दोस्तों के साथ हम उम्र के साथ खेलते हैं तो सोशल स्किल्स डेवलप होती है, लैंग्वेज सीखता है, लोगों के साथ मैनेज करना सीखता है, डील करना सीखता है। ये बच्चा तभी सीखेगा जब बाहर जाएगा, अपनी एज ग्रुप के साथ मिलेगा, थोड़ा सा उन्हें समझाएगा, थोड़ा उनसे समझेगा, थोड़ा सीखेगा। सो बच्चों को उनके दोस्तों से दूर ना करें, खेलने दें, उनके दोस्तों से मिलने दें, थोड़ा ध्यान रखें लेकिन कंट्रोल ना करें। लास्ट में एक जरूरी चीज कि बच्चों को अपना प्यार महसूस होने दें।